हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम निदर्शना अलंकार पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की कक्षा में मैं आपको निदर्शना अलंकार जो है बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको अलंकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। तो देखिए, आइए निदर्शना अलंकार का लक्षण देख लेते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार जो निदर्शना अलंकार का लक्षण है वो क्या कह रहा है कि संभवन वस्तु संबंधो असंभवनापि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वम बोधयेत सा निर्दशना। मतलब कि वस्तु संबंध संभवन की वस्तुओं का संबंध जो है वो संभव हो और कुत्रचित असंभव असंभवनापि मतलब कहीं कहीं उसका संबंध संभव ना हो। ठीक है, वस्तुओं का संबंध हो या कहीं कहीं वस्तुओं का संबंध ना हो। यत्र जहां पर बिंब अनुबिंबत्वम बिंब अनुबिंब के द्वारा बोधयेत जो कोई बोध कराया जाए सा निर्देशना, वह क्या है? निर्देशना है। ठीक है, वह क्या है? निर्देशना। अर्थात मैं एक तरीके से ये भी कह सकती हूँ कि उपमेय और उपमान में, ठीक है, उपमेय व उपमान के वाक्य उपमान के वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी, ठीक है, भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे से एक दूसरे से ऐसा संबंध स्थापित हो जाए, ऐसा संबंध स्थापित हो, ऐसा संबंध स्थापित हो कि उनमें समानता दिखाई पड़े। ठीक है, उनमें क्या दिखाई पड़े? समानता दिखाई पड़े। ये होता है निर्देशना अलंकार। साहित्य दर्पण के अनुसार क्या था हमारा? संभवन वस्तु संबंधो संभवना पे कुत्रचित, कहीं कहीं तो हो संबंध वस्तुओं का और कहीं कहीं वस्तु का संबंध ना हो, फिर भी जहां पर बिंब अनुबिंबत्व के द्वारा बोध करा दिया जाए वो क्या होती है? निर्देशना होती है। वो क्या होती है? निर्देशना होती है। तो आइए इस का जो अलंकार का जो लक्षण है वो हम काव्य प्रकाश के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार, ठीक है, काव्य प्रकाश के अनुसार इसका जो लक्षण है निर्देशना अलंकार का वो क्या है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शन। ठीक है, तो यानी उपमा परिकल्पक होते हुए भी, उपमा परिकल्पक होते हुए भी वस्तु संबंध जहां पर हो वहां क्या होता है? निर्देशना अलंकार होता है। अर्थात मैं इसको सरल भाषा में ये कह दूं कि कोई चीज है ही नहीं फिर भी कह दे ना वो है। ठीक है, कोई चीज है ही नहीं फिर भी कह दें कि वो है, उसकी हम परिकल्पना कर लें। ठीक है, उसकी हम क्या कर लें? परिकल्पना कर लें। वो क्या होता है? वो होता है निर्देशना अलंकार। ठीक है, ये किसके अनुसार है? काव्य प्रकाश के अनुसार। मैंने आपको दोनों बता दिए, साहित्य दर्पण के अनुसार भी और काव्य प्रकाश के अनुसार भी, क्योंकि कहीं कहीं परीक्षाओं में ये डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है, ये लक्षण भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कव सूर्य प्रभवो वंश, किस कहा तो सूर्य का वंश, कहा तो सूर्य का वंश, कवचा अल्प विषयामति और कहा मेरी ऐसी मंद बुद्धि। ठीक है, मतलब कि छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला, कहा मैं अल्प बुद्धि वाला, और कहा सूर्य का वंश और कहा मेरी अल्प विषय मति। देखो, दोनों में कोई संबंध नहीं है आपस में। वंश और मति का क्या संबंध? बुद्धि का आपस में होता है क्या? नहीं होता है। तो कहा तो सूर्य का वो वंश और कहा मेरी, मतलब कि वो जो अल्प विषय मति है, ठीक है, अल्प मति वाला मैं हूं। तितिर्षो फिर भी तितिर्षु दुस्तरम सागरम। तितिर्षु होता है तैरने का इच्छुक। ठीक है, तितिर्षु क्या होता है? तैरने का इच्छुक। फिर भी मैं तैरने का इच्छुक हूं, कहां पर? सागरम दुस्तरम, उस दुस्तर सागर में। ठीक है, जिसको पार कर पाना कठिन है, उस सागर में तैरने का इच्छुक हूं। कैसे तैरने का? मोहाद उडुपेन, मतलब मोहवश। ठीक है, मोहवश, या मैं कह दूं अज्ञानतावश, अज्ञानतावश या मैं अज्ञानी। उडुपेन, उडुपेन होती है छोटी नौका। क्या होती है? छोटी नौका। उस छोटी नौका से मोह के कारण, अज्ञान के कारण मैं उस दुस्तर सागर को
पार करना चाहता हूँ। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि रघुवंश जो वंश है, सूर्य का जो प्रभावशाली जो वंश है, सूर्य से जो उत्पन्न वंश है, कहाँ तो वो, ठीक है, कहाँ तो वो इतना बड़ा वंश, और कहाँ मेरी छोटी बुद्धि में उस छोटी बुद्धि से इतने बड़े वंश का वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी वो अपने उस बुद्धि से, उस अल्प विषयमति से, उस सूर्य से उत्पन्न वंश का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वस्तु का संबंध नहीं है, और फिर भी यहाँ पर बिंबत्व के द्वारा बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, निदर्शना अलंकार है। क्या है यहाँ पर, निदर्शना अलंकार है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, और जो ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है, को अत्र भूमि वलीये जनान मुधा तापयन सुचिरम एति संपदम। ठीक है, कि जनान मुधा तापयन, लोगों को मुधा तापयन, व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ। ठीक है, मुधा तापयन, व्यर्थ में, व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ, व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ, लोगों को व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ, भला कोई इस भूमि पर है, यहाँ यहाँ कोई है इस भूमि पर, जो कि चिरकाल तक संपदम, ऐश्वर्य का जिसने भोग कर लिया हो। इस भूमि पर, इस भूतल पर लोगों को व्यर्थ में पीड़ित करता हुआ भला कौन व्यक्ति इस भूमि पर चिरकाल तक ऐश्वर्य का भोग उपभोग कर सकता है, भला कौन है ऐसा। ठीक है, वेदियन नीति, वेदियन नीति दिनेन भानुमा न ससाद चरमाचल ततः। ठीक है, भानु, भानु होता है सूर्य, सूर्य जो है वो दिन से पीड़ित करता हुआ, मतलब दिन से पीड़ित करता हुआ, बहुत गर्मी देता है जो सूर्य होता है। ठीक है, दिन से पीड़ित, वेदियन, पीड़ित करता हुआ, दिन से पीड़ित करता हुआ। देखो, जैसे अगर दिन में दिन को, जैसे दिन में ज्यादा गर्मी होती है तो पीड़ा होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो चरमाचलम ततः, वो पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है, मतलब उसका अस्ताचल जो है वो जल्दी से ही अस्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो लोग हैं, वो अगर किसी को व्यर्थ में पीड़ित करेंगे तो क्या वो ऐश्वर्य को भोग कर पाएंगे, नहीं, उनका भी सूर्य की तरह ही अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या है, निर्देशना अलंकार है। अब ये भी जो एग्जाम्पल है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वाला एग्जाम्पल तो है ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो हमारा एक बार फिर से बता देती हूँ, जो लक्षण है, साहित्य दर्पण के अनुसार क्या था, संभवन वस्तु संबंधो असंभवनापि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वम बोधयेत सा निर्देशना। और काव्य प्रकाश के अनुसार क्या था लक्षण, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना। आई होप आपको निर्देशना अलंकार जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जिससे आपको ये इन फ्यूचर याद रहे। थैंक यू।